हेलो बच्चे, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th NCERT मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले का सभी क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। तो जो जैसे कि यहाँ पर सेक थीटा दिया है 13/12 और अन्य सभी, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सभी को हमको निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा कॉस का उल्टा सेक होता है यानी h/b, यानी यहाँ पर 13/12 दिया गया है। तो इसमें जैसे हम एक त्रिभुज बनाते हैं बच्चों, तो इसमें h क्या है, h/b, यानी h दिया है 13 और b दिया है 12। तो इसमें सबसे पहले हम p निकालेंगे। तो p निकालने का फॉर्मूला होता है p बराबर √h² - b²। तो p बराबर हो जाएगा √13 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर। तो p बराबर होगा √13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। तो p बराबर हो गया बच्चों 169 में से 44 गया तो 25, यानी p बराबर हो गया 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी p का मान क्या निकल गया, 5। अब यहाँ हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो साइन थीटा पहले, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो p/h, p का मान 5/13। कॉस थीटा बराबर होता है b/h। तो b का मान 12/13। उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है p/b। तो p/b हो गया 5/12। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर होता है h/p, यानी 13/5। उसके बाद कॉट थीटा बराबर b/p, यानी b का मान निकाले हैं 12 और p का मान 5। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था, जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, यदि कोण A और कोण B एक न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो अब यहाँ पर बच्चों जैसे हम एक त्रिभुज बनाते हैं, तो जैसे इस त्रिभुज में कह रहा है कोण A और कोण B जो है वो न्यून कोण है, यानी ये हो गया कोण A और ये B न्यून कोण, और कोण ये C हो गया। अब यहाँ कह रहा है तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा ऊंचाई, यानी आधार होता है क्या, b/h। तो जैसे कि यहाँ कह रहा है कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। तो यहाँ दिया हुआ है cos A बराबर cos B। तो cos A, अगर कोण A लेंगे तो जैसे कि हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाला कोण P होता है, तो यदि हम कोण A लेते हैं तो इसका P हो जाएगा BC और B होगा AC, यानी तो cos A का फार्मूला होगा तो b/h, तो यानी AC/B हो जाएगा, तो AC बट्टा AB इसका h है तो AB बराबर
कॉस बी का, तो बी अगर कोण हम लेते हैं तो जैसे कि बी के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब और आधार इसका हो जाएगा बी सी, तो यानी ये हो जाएगा बी सी बट्टा इसका कर्ण हो जाएगा ए बी, तो ए बी। तो बच्चों जैसे ए बी और ए बी, तो ये दोनों कटा। अब यहाँ बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। तो बच्चों जैसे इसमें देख रहे हैं सी इसमें भी इसमें कट गया, तो क्या बचा, कोण ए बराबर कोण बी। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमको सिद्ध करना था कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाया है कि ए और कोण बी बराबर है, तो यहाँ निकल गया कोण ए बराबर कोण बी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक दो फार्मूला बताते हैं जिसको ध्यान में रखना है। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला ये भी होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये तीनों फार्मूला जो है बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये तीनों फार्मूला आपको आता है तो शॉर्ट फॉर्म में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अगर इस फार्मूला पर हम नहीं बनाते हैं तो लंबा हो सकता है। इसीलिए इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। तो जैसे बच्चों यहाँ दिया गया है पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो जैसे कि बच्चों हम a प्लस बी और a माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको अगर इस फार्मूला पर हम बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर बट्टा, इसको भी उसी फार्मूला पर बैठाएंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों जैसे हम यहाँ आपको बता चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर, तो इसको हम उसी फार्मूला पर बैठाएंगे। तो जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम जैसे कि जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का मान जैसे कि बच्चों यहाँ दिया गया है, कॉट का मान दिया गया है 7/8, तो हम इसको बैठाएंगे तो कॉट का मान दिया गया है, तो कॉट स्क्वायर का मान दिया है 7/8 का स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 बट्टा 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों 49/64। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा
का मान ज्ञात करने के लिए, तो वही हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर का माने दिया है 7/8 का स्क्वायर, तो यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, 8 8 64, यानी दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी 49/64 हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम आपको एक बार और क्लियर करके समझा देते हैं। तो बच्चों जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और बट्टा 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालना है, और यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। यहाँ कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को दो तरीका से हल कर सकते हैं, एक साइन थीटा का मान कॉस थीटा का मान बैठा करके। अगर आप कॉस थीटा और साइन थीटा का मान बैठा के बनाते हैं तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, हम इसमें शॉर्ट प्रोसेस छोटा तरीका बता रहे हैं जो आसानी से आप समझ सकें। तो बच्चों हम जैसे कि आपको बताएं कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूला पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि यहाँ दिया गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अगर अब इस फार्मूला पर अगर बैठाते हैं a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ साइन का स्क्वायर। यहाँ भी 1 प्लस है एक बार 1 माइनस में, तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं होगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम यहाँ लिखाए थे कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ लिखा थे साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों जैसे कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो बट्टा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो जैसे कि कॉट का मान दिया गया है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49/64। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो सिंपल सा है कि कॉट का मान दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी 49/64 ही आंसर आएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम केवल क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो नए व्यूज़ कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल बटन पे दबा दीजिएगा, ताकि आपको अगला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।